सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ टॉपिक्स है वो कवर होंगे। एंड ऑल्सो जो प्रीवैक्यूज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी कवर्स दैट फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v. The second half is covered with speeds 2v and 3v for equal distance. So find the average speed. So सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले डिकोड करना चाहिए। क्वेश्चन को डिकोड करो कि क्वेश्चन को एक साथ देखोगे थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन इसको लाइन बाय लाइन समझना सबसे इजी वे होगा सॉल्व करने का। सबसे पहले स्टेटमेंट वन में क्या दिया है? अ बॉडी कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v। यानी मान लो टोटल डिस्टेंस d है, टोटल डिस्टेंस डी है, तो फर्स्ट हाफ क्या हो जाएगा? d/2। तो ये डिस्टेंस स्पीड v से कवर हो रहा है। अब स्टेटमेंट टू में क्या बताया गया है? स्टेटमेंट टू में ये बताया गया है द सेकेंड हाफ इज कवर्ड विथ स्पीड 2v एंड 3v फॉर इक्वल डिस्टेंस। तो अब टोटल डिस्टेंस का जो सेकेंड हाफ बचा है वो d/2 है। ओके, तो d/2 उसको दो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया गया है। सो उसको दो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया गया है। सो देयरफॉर उसका क्या निकलेगा? जैसे कि d2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल्स टू d/4। सो सेकेंड आपके दोनों पार्ट्स जो कि d4 कॉमा d4। सो एक 2v स्पीड से और दूसरा 3v से। सो क्या हो जाएगा? एक 2v स्पीड से हो रहा है और दूसरा 3v स्पीड से हो रहा है। सो लेट मी एक्सप्लेन हियर। सो कंप्लीट जर्नी एक्चुअली क्या है? सबसे पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 एंड डिस्टेंस d/2, d/4 एंड d/4। सो उसकी सबसे पहले जो डिस्टेंस दी है पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में है। सो d/2 ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में d/4 एंड पार्ट 3 में भी d/4 है। बट उसकी जो स्पीड है पार्ट 1 की d/4, पार्ट 1 जो कि डिस्टेंस कितना है? पार्ट 1 का d/2 है और स्पीड क्या है? v है। ओके, और उसके बाद पार्ट 2 में जो डिस्टेंस है वो d/4 है, बट उसकी स्पीड कितनी है? 2v। एंड पार्ट 3 में d/4 है डिस्टेंस एंड स्पीड जो है उसकी 3v है। सो चेक करना है अभी। सबसे पहले d/2 प्लस d/4 प्लस d/4 दैट इक्वल्स टू d बराबर, यानी परफेक्ट टोटल डिस्टेंस डी ही आया है। अब जैसे हमें बताया कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन के चैप्टर से आया है, बट जो इसका टॉपिक है वो टॉपिक है स्पीड एंड एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड फॉर एन इक्वल डिस्टेंस एंड डिफरेंट स्पीड, यानी इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एवरेज स्पीड इज नॉट दैट जनरली द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ स्पीड। सो एवरेज स्पीड का एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड दैट इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर मीन्स v दैट इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह क्या है? v एवरेज स्पीड एंड d डिस्टेंस एंड d टाइम। सो स्पीड जो है, स्पीड एक्चुअली क्या होती है? स्पीड का सिंपल मीनिंग है ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कार जो है, कार जो कि 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है कितने? 2 आवर्स में। 2 आवर्स में देन जो उसकी स्पीड है, स्पीड दैट इक्वल्स टू 100/2
डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 100 किलोमीटर एंड टाइम 2 आवर्स का है बराबर। सो दैट इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कार हर आवर में यानी हर घंटे में एवरेज में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऑल्सो नाउ वी आर गोना फाइंड आउट दैट एवरेज स्पीड की नीड क्यों पड़ती है, एवरेज स्पीड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट यूजुअली जो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बाइक से घर से यानी बाइक से घर से कॉलेज जा रहे हो। सो स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पर आपकी स्पीड कितनी हो जाएंगी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर। और मेन रोड पर जो है ये क्या है स्ट्रेट रोड, और जो मेन रोड है उस पर आपकी स्पीड कितनी हो जाएंगी यानी कि 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर की। और जो जब ट्रैफिक क्लियर होने पर आपकी स्पीड एक्चुअल में 60 किलोमीटर पर आवर पे हो जाएंगी। और जब सिग्नल पर ऑब्वियसली सिग्नल पर रुके रहोगे तो आपकी स्पीड जो हो जाएंगी 0 0 किलोमीटर पर आवर पे हो जाएंगी। ओके, सिग्नल पे। सो अब आपकी जो जर्नी एक सिंगल स्पीड क्या होंगी, जैसे 20 40 या 60 हो जाएंगी। सो आपकी जो स्पीड है उन इनमें से कुछ भी नहीं होंगी, यानी नॉन ऑफ दिस रिप्रेजेंट द होल जर्नी। इसलिए हम पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालते हैं। सो एवरेज स्पीड का जो फंडामेंटल यानी एक फॉर्मूला है, उस स्पीड को डेफिनेशन क्या है, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बराबर। सो एवरेज स्पीड दैट इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस यानी हाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे वी एवरेज यानी एवरेज स्पीड, डी टोटल यानी टोटल डिस्टेंस, और टी टोटल यानी टोटल टाइम से बताया। तो फॉर्मूला जो है यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस डी ट्रैवल किया है और टोटल टाइम जो कि टी, टोटल टाइम टी लिया। अगर हम पूरी जर्नी को एक सिंगल इक्विवेलेंट कांस्टेंट स्पीड से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो वो स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो सेम टोटल डिस्टेंस को सेम टोटल टाइम में कवर करे। जैसे कि स्पीड की बेसिक डेफिनेशन क्या है, स्पीड दैट इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो एवरेज स्पीड का भी क्या है, सो एंटायर जर्नी के लिए एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये कोई रैंडम फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये डायरेक्टली स्पीड की डेफिनेशन से आता है। यानी अब सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट में कि V 2V एंड 3V का एवरेज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। सो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इमिजिएटली क्या करेंगे, जैसे V + 2V + 3V अपॉन 3, करेक्ट। सो 6V/3 दैट इक्वल्स टू 2V। सो और बोलोगे आंसर क्या आया 2V, लेकिन ये मेथड ही रॉन्ग है, ये आंसर भी रॉन्ग है। वाई, क्योंकि इसमें ना सबसे पहले क्या होता है जो, क्योंकि V 2V एंड 3V और ना बॉडी क्या होता है इस पे, बॉडी ने इक्वल टाइम स्पेंड नहीं किया है। सो क्वेश्चन में इक्वल क्या है, सेकेंड हाफ के डिस्टेंस इक्वल है नॉट टाइम। क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकेंड हाफ का डिस्टेंसेस इक्वल है, टाइम नहीं दिया है। सो इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस। सो ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इक्वल टाइम। सबसे पहले हम पार्ट्स में इसको समझेंगे, जैसे कि सबसे पहले केस वन में इक्वल टाइम। सो सबसे पहले सपोज कार जो है, कार जो कि 1 आवर में 1 आवर एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड इन अ 1 आवर एट 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वापस 1 आवर जो है एट 60 किलोमीटर पर आवर।
सो इस यहाँ टाइम इक्वल है, यहाँ पे टाइम इक्वल है, बट यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएंगी, एवरेज स्पीड जैसे कि 20 + 40 + 60 अपॉन 3, सो दैट इक्वल्स टू 40 km/h। यहाँ अर्थमेटिक मीन वैलिड है। ओके, तो ये निकल गया आंसर। अब इक्वल डिस्टेंस, सपोज सेम चीज मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एट 20 km/h की स्पीड से जा रहे हैं, और सेम 10 किलोमीटर एट 40 की स्पीड से जाएंगे, 40 किलोमीटर, एंड 10 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर स्पीड से जाएंगे, 60 km/h। तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल है, टाइम इक्वल नहीं है, इसलिए इसको कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हमें ये जो है ये चीज तो करना नहीं है, हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज करना पड़ेगा। सो उस चीज के लिए क्या करना चाहिए, देखो आपके घर से स्कूल का टोटल डिस्टेंस मान लो 12 किलोमीटर है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ जिसमें 6 किलोमीटर एट स्पीड v, 6 किलोमीटर एट स्पीड v, एंड सेकेंड हाफ रिमेनिंग 6 किलोमीटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 किलोमीटर, जो 3 किलोमीटर एट 2v आया, एंड 3 किलोमीटर एट 3v। सो जर्नी यानी कि तो हमारी जो जर्नी है, सो जर्नी 6 किलोमीटर जो है बराबर 6 किलोमीटर एट p, सो 6 किलोमीटर एट v, 3 किलोमीटर एट 2v, एंड 3 किलोमीटर एट 3v। अब इमेजिन करो, आप यानी मान लो कि आप v, जो आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर, जो 20 km/h की स्पीड, तो देन आपका जो बाकी का हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर एट 20 km/h, 3 किलोमीटर एट 40 km/h, एंड 3 किलोमीटर एट 60 km/h। ओके, सो इसमें आप नोटिस करो, जैसे स्लो स्पीड पर आप 6 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, सो फास्ट स्पीड पर आप सिर्फ 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो आप 3 km/h वाली स्पीड पर रिलेटिवली ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। सो इसी वजह से एवरेज स्पीड जो सिंपल वे में 20 + 40 + 60 अपॉन 3, दैट इक्वल्स टू 40। सो एक्चुअल एवरेज 40 से कम होंगी। ये क्या है, ये फिजिकल इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने क्या किया है, टोटल डिस्टेंस को d मान लेते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, सो इसको पार्ट 1 मान के चलते हैं। पार्ट के थ्रू करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे आपको भी। जैसे d1 है, दैट इक्वल्स टू d/2। सो स्पीड स्पीड v1 इक्वल्स टू v। अब सेकेंड हाफ जो है, जो पार्ट 2 है, उसमें एक चीज ध्यान रखना, जो सेकेंड हाफ है जिसमें d/2, सो इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे। सो d2 दैट इक्वल्स टू d3, दैट इक्वल्स टू d/4।
सो स्पीड्स v2 दैट इक्वल्स टू 2v एंड v3 दैट इक्वल्स टू 3v आया। अब हमें क्या करना है, हमें अब इंडिविजुअल टाइम कैलकुलेट करना है। सो जो उसका बेसिक फॉर्मूला था t यानी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब फर्स्ट पार्ट का टाइम जो है t1 दैट इज d/2 अपॉन v आया, करेक्ट। और t1 दैट इक्वल्स टू d/2v। सो सेकेंड पार्ट का टाइम जो है, सेकेंड पार्ट का टाइम यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है d/4, करेक्ट। तो उसकी जो स्पीड हुई वो 2v आया है। सो यहाँ पे देखेंगे t2 दैट इक्वल्स टू d/4 अपॉन 2v, सो डिवाइडेड बाय 2v। सो इसको आंसर निकलेगा t2 दैट इक्वल्स टू d/8v। सो t2 दैट इक्वल्स टू d/8v आंसर आया है, करेक्ट। बट अब जो उसका रिमेनिंग थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट का टाइम जिसमें डिस्टेंस जो है d/4 और जो स्पीड है वो 3v है। ये क्या है, स्पीड, और ये क्या है, डिस्टेंस। अब t3 दैट इक्वल्स टू d/4 अपॉन कितना आ जाएगा, 3v, एंड 3 एंड t3 दैट इक्वल्स टू d/12v आ गया इसका आंसर। अब जो टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम, सबसे पहले टोटल टाइम मीन्स ऑल थ्री टाइम्स जो है उसको हमें ऐड करना है। सो t दैट इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3। so therefore t that equals to d/2v plus d/8v plus d/12v। अब फ्रैक्शन को ऐड करना है, जो कि डिनोमिनेटर में सबसे पहले देखो 2, 8, 12। सो एलसीएम के थ्रू यहाँ पे आंसर निकलेगा 24, करेक्ट। सो इसका लिखने का मेथड कैसा है, जैसे d/2v दैट इक्वल्स टू 12d/24v एंड d/8v that equals to 3d/24v, and rest is d/12v that equals to 2d/24v. So d that equals to 12d plus 3d plus 2d that upon 24v। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो d that equals to 12d plus 3d plus 2d बाय 24v। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, t दैट इक्वल्स टू 17d/24v। सो t 17d/24v आ गया आंसर। अब हमें क्या करना है, टोटल एवरेज स्पीड के बारे में बता दूं सबसे पहले। एवरेज स्पीड जो उसकी डेफिनेशन आपको पता है, v एवरेज दैट इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। सो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, d, टोटल डिस्टेंस दैट इक्वल्स टू d। टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम कितना है, 17d/24v।
सो वी एवरेज दैट इक्वल्स टू, यानी क्या है, एवरेज स्पीड, सो दैट इक्वल्स टू डी बाय 17d बाय 24v। आ गया करेक्ट आंसर। सो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो एवरेज स्पीड, ओके, सो जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड डी मल्टीप्लाई बाय 24v बाय 17d। सो इसका आंसर कितना आएगा, एवरेज स्पीड दैट इक्वल्स टू 24v बाय 17। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 24v बाय 17। सो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर आया 24v/17। सो ये जो आंसर है, ये आंसर फिजिकली सेंसिबल है या नहीं, तो ये भी एग्जाम लेवल थिंकिंग है। जैसे कि स्पीड्स है जो कि v एंड 2v एंड 3v, एवरेज स्पीड ऑब्वियसली v से ग्रेटर होनी चाहिए, और बिकॉज ऑफ फ्लो स्पीड v पर हाफ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, और एवरेज स्पीड जो कि 2v से भी कम होनी, यानी रेजोनेबल है। सो और आंसर जो आया है वो अप्रोक्स कितना 24v/17, जो कि अप्रोक्स कितना आया है 1.41, 1.412v। सो यहाँ पे क्या हुआ है देखो, एक और मेथड जो है कोविनेंट डिस्टेंस पे, जैसे कि देखो कभी कभी डी के साथ कैलकुलेशन लेंदी, यानी वो कैसा लेंदी लगती है, बट हमें टोटल डिस्टेंस का कोविनेंट नंबर मान सकते हैं। जैसे मान लो डी दैट इक्वल्स टू 12 किलोमीटर, देन फर्स्ट हाफ 6 किलोमीटर, सेकंड हाफ 6 किलोमीटर, एंड इक्वल पार्ट्स, जैसे कि 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर बराबर। सो उस मैटर के थ्रू हमें आंसर्स निकालने हैं। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं सिंपल एवरेज में, जैसे v प्लस 2v प्लस 3v अपॉन 3 दैट इक्वल्स टू 2v। सो रॉन्ग, बिकॉज ये रॉन्ग है, क्यों, बिकॉज टाइम इंटरवल आर नॉट इक्वल। उसके बाद मिस्टेक टू की ये चीज करते हैं इसमें है कि यहाँ पे ना क्या होता है कि सेकेंड हाफ को ना d/2 प्लस d/2 मान लेना, ये एक चीज गलत है। सो सेकेंड हाफ इटसेल्फ इज d/2, और उसको 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करना, जैसे कि d/4 प्लस d/4। ओके, ये एक चीज मिस्टेक हो गई। उसके बाद एवरेज स्पीड को एवरेज ऑफ स्पीड समझना, जैसे कि एवरेज स्पीड की फंडामेंटल डेफिनेशन हमेशा क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसमें भी ये चीज मिस्टेक करते हैं। उसके बाद सबसे वास्ट मिस्टेक जो होती है, स्पीड की जगह वेलोसिटी फॉर्मूला यूज करना। यहाँ डायरेक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, therefore दिस इज अ स्पीड प्रॉब्लम, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स क्या होता है, क्वेश्चन देखते ही तीन ऐसे क्वेश्चन देखते ही अपने माइंड में 3 क्वेश्चन जल्दी से पूछो कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, एवरेज स्पीड, उसके बाद व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसके बाद आर टाइम इंटरवल इक्वल, yes or no, obviously no, so therefore don't take arithmetic mean, so calculate individual times, then उसके बाद add them, और उसके बाद total distance अपॉन total time। ओके, सो ये चीज हो गई। अब एवरेज स्पीड इज बेस्ड ऑन टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, नॉट सिंप्लीफाई ऑन द numerical average of the different speed। So and especially what we have to do, see equal time is arithmetic mean and equal distance means total distance upon total time बराबर। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताने वाला कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी टोटल डिस्टेंस के फर्स्ट हाफ को स्पीड v से कवर करती है। अब टोटल डिस्टेंस का सेकंड, यानी टोटल डिस्टेंस का सेकंड हाफ बचा, यानी जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि ये सेकंड हाफ स्पीड जो कि 2v और 3v से इक्वल डिस्टेंस के लिए कवर किया गया है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम को भी कंफ्यूज नहीं करना, यानी उसको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में इक्वल टाइम इंटरवल होता है
हम स्पीड जो है स्पीड का अर्थमेटिक मीन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल डिस्टेंस दिया गया है, इसलिए हम वी 2v 3v को सिंपल एवरेज नहीं ले सकते हैं। तो एवरेज स्पीड जो है एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बराबर। सो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे मैंने चीज बताया था थोड़ा सा कि एवरेज स्पीड की फंडामेंटल डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसी डेफिनेशन को हम यूज करेंगे। सो टोटल डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है और ये स्पीड v से ट्रैवल हो रहा है बराबर। अब सेकेंड हाफ भी जो है d/2 है, लेकिन सेकेंड हाफ को टू इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड डिवाइड किया गया है। सो ईच डिस्टेंस यानी d/4 होगा। सो हमारे पास थ्री पार्ट्स है, d/2 at speed v and d/4 at speed 2v and d/4 at speed 3v। सो अब जो हर एक पार्ट है हर पार्ट का टाइम निकालेंगे। सो बिकॉज एवरेज स्पीड के डिनोमिनेटर में टोटल डिस्टेंस चाहिए था, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो फर्स्ट पार्ट का टाइम d/2v, सेकंड पार्ट का टाइम d/8v एंड जैसे थर्ड पार्ट का d/12v आता है। तो इन तीनों को ऐड करने पर जो हमारा टोटल टाइम निकला वो क्या निकला, 17d/24v मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस d है और टोटल टाइम 17d/24v। तो इसको सॉल्व करने पर d कैंसल हो जाता है और फाइनल आंसर मिलता है 24/17। सो करेक्ट एवरेज स्पीड जो आई है वो 24/17 आया है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो सपोज आप 12 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हो, तो पहले 6 किलोमीटर तुम स्पीड v से ट्रैवल करते हो, अगले 3 किलोमीटर 12v से और लास्ट 3 किलोमीटर 3v से। सो एक चीज यहाँ पे नोटिस करना कि स्लो स्पीड वी पर तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टेंस यानी 6 किलोमीटर कवर किया है। तो हर तो इसलिए क्या होता है, तुम आपने जो आपने स्लो स्पीड पर क्या कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। सो इसी वजह से क्या होता है कि एवरेज स्पीड सिंप्लीफाई यानी कि सिंप्लीफाई 2v नहीं हो सकता है, 2v से नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ नोटिसेबल ये भी है कि एग्जाम में एक रूल है, यानी रूल याद रखना कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो अर्थमेटिक मीन चेक करो क्या, लेकिन अगर डिस्टेंसेस इक्वल है या डिस्टेंसेस डिफरेंट है तो सेफेस्ट और फंडामेंटल मेथड हमेशा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो निकला है हमारा 24/17। और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये नहीं है कि आंसर क्या आया, सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग यह है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है कब और क्यों यूज करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया ना, तो क्या होता है स्टूडेंट कि आपके एवरेज स्पीड की जो डिफिकल्टीज है वो इजीली सॉल्व हो सकती है, जो कि जेई और नीट ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सिस्टमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है, यानी सिस्टमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, कि अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट x दैट इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 2, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0 एंड पॉइंट b इज पोजीशन एट दैट इंस्टेंट। सो ये सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो कि उसमें क्या पूछा गया है। जैसे कि मैं कहता हूँ क्वेश्चन को समझना चाहिए सबसे पहले कि उसमें क्या पूछा गया है। तो ऑब्वियसली मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, ये एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक से है जो कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है इसमें, पोजीशन, फिर वेलोसिटी, उसके बाद एक्सिलरेशन, ये तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं। यानी पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करो, वेलोसिटी मिलेंगी, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सिलरेशन मिलेगा। अब
ये चीज को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पोजीशन का। सो पोजीशन का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की लोकेशन, सपोज एक्स दैट इक्वल्स टू 10 मीटर, मतलब पार्टिकल जो है, पार्टिकल ओरिजिन से कितना 10 मीटर पोजीशन पर है। अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो पार्टिकल मोशन में है, राइट। यहाँ पे पोजीशन जो है कांस्टेंट नहीं है, इसे दिया गया है यहाँ पे एक्स दैट इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 9t+2, क्योंकि एक्स जो है टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है, सिंपली टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है। सो पोजिशन से वेलोसिटी कैसे मिलती है? सो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मैथमेटिकली v that equals to dx by dt. So v means velocity, x means position by displacement, t means time. So dx upon dt means derivative of position with respect to time. So यहाँ पे ना फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। सो इसको ऐसे लिखेंगे v एवरेज दैट इक्वल्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब अगर हम टाइम इंटरवल को एक्सट्रीमली स्मॉल कर देते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी मिलती है। सो p इक्वल्स टू लाइन डेल्टा t टू 0 एंड डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। सो कैलकुलस में इसी क्वांटिटी को क्या है, डेरिवेटिव कहते हैं। सो v इक्वल्स टू dx बाय dt, dx बाय dt। सो इसी वजह से क्या होता है कि इसी वजह से पोजीशन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, क्या करके, डिफरेंशिएट करके, सो क्या हुआ है, इसी वजह से ना पोजीशन इक्वल यानी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलती है। अब आगे जो बात करेंगे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। सो इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है वो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो देयरफॉर a that equals to dv by dt। और क्योंकि क्या होता है कि v that equals to dx by dt, सो इसलिए क्या हो जाएगा इसका d a एक्सेलरेशन जो a है, सो a that equals to d by dt ब्रैकेट में dx by dt। सो इसको और आगे ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन दैट इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ओके, डी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी पोजीशन को ट्वाइस यानी ट्वाइस डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, एक्सेलरेशन मिलती है। सो जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे कि पोजीशन से वेलोसिटी एंड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो उसको कैसे करेंगे, इसको याद कर लो। जैसे x जिसमें d बाय डी टी, फिर v जिसमें d बाय डी टी, देन a एक्सेलरेशन, मतलब पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, और रिवर्स में कैसे हो जाएगा, a देन v देन x, ऐसे हो जाएगा रिवर्स में। अब क्वेश्चन में यानी कि सॉरी, गिवन गिवन इक्वेशन दी है क्वेश्चन में, क्या दी गई है, x दैट इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस 90+2, ये दिया है। अब इसको पार्ट्स में करेंगे। सो पार्ट ए में क्या पूछा गया है कि वेलोसिटी
व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। सो ध्यान दो, डायरेक्टली वेलोसिटी नहीं निकालनी है हमें, पहले हमें वो टाइम फाइंड करना है जहां पे ए इक्वल टू जीरो है, फिर उस टाइम को वेलोसिटी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो सॉल्यूशन को रोड मैप की तरफ निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है, पोजीशन से वेलोसिटी में, स्टेप 2 में पोजीशन से एक्सेलरेशन में, एंड लास्ट 3 में, स्टेप 3 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन दैट इक्वल्स टू जीरो पुट करके टाइम फाइंड करना है। यानी कि क्या हो जाएगा उसके बाद, उस टाइम को वेलोसिटी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसी टाइम पर पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा। सो फाइंड वेलोसिटी, सो गिवन में जो दिया था x दैट इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 2, गुड। नाउ वेलोसिटी, सो v इक्वल्स टू d अपॉन dx अपॉन dt। अब टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म में कैसे लिखेंगे, d अपॉन dt, देखो ध्यान दो, d अपॉन dt ब्रैकेट में t रेस्ट टू पावर n दैट इक्वल्स टू nt रेस्ट टू पावर n माइनस 1। सो t क्यूब दैट इज 3t स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट टर्म का। अब सेकंड टर्म का करेंगे। तो सेकंड टर्म में कैसे निकालेंगे, डी बाई डी टी ब्रैकेट में माइनस 6 टी स्क्वायर। सो कांस्टेंट जो है 6 टाइम्स रहेगा, यानी से 6 जो है वो आउटसाइड रहेगा, 6 बाहर रहेगा। सो उसको कैसे करेंगे, -6 ब्रैकेट 2t दैट इक्वल्स टू -12t। आ गया आंसर सेकंड टर्म का। अब थर्ड टर्म में कैसा है, थर्ड टर्म में d बाय dt ब्रैकेट में 9t दैट इक्वल्स टू 9। ओके, ये आ गया थर्ड टर्म का, बट उसको कांस्टेंट टर्म में करेंगे तो d बाय dt दैट इक्वल्स टू सॉरी d बाय dt ब्रैकेट में 2 दैट इक्वल्स टू 0। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बट v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 9, ये आया। सो इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो a दैट इक्वल्स टू dv अपॉन dt, राइट। अब वेलोसिटी जो है, सो वेलोसिटी v दैट इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 आ गया। सो डिफरेंशिएट करेंगे, सो d बाई dt 3t स्क्वायर ब्रैकेट में दैट इक्वल्स टू 6t, देन d बाई dt ब्रैकेट में -12t दैट इक्वल्स टू -12। उसके बाद d बाई dt दैट इक्वल्स टू ब्रैकेट में 9 दैट इक्वल्स टू 0, सॉरी ब्रैकेट में 9 आएगा दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। सो a एक्सेलरेशन जो a दैट इक्वल्स टू 6t माइनस 12 इतना आया है। अब जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में यानी कि एक कंडीशन दी गई है। वो कंडीशन क्या दी गई है कि इसमें ना पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बिकम जीरो। सो क्वेश्चन specifically says that when acceleration becomes zero, so therefore acceleration that equals to 0, we have a that equals to 6t minus 12, correct? So 6t minus 12 that equals to 0, but 6t that equals to 12, then t that equals to 2s. So acceleration becomes 0 at t2s. So this t that equals to 2s is extremely important cause of, अब हमें इसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी और पोजीशन दोनों फाइंड करनी है। सो पार्ट ए जिसमें वेलोसिटी एट दैट कांस्टेंट
सो वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, v दैट इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9. सो वी फाउंड व्हाट वी फाउंड, t इक्वल्स टू 2s. ये चीज हमने ढूंढे. अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट t इक्वल्स टू 2. सो v इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में 2 स्क्वायर माइनस 12 ब्रैकेट में 2 प्लस 9. सो फर्स्ट 2 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4. इतना समझ आया. so, और उसके बाद जैसे v है, सो v इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में 4 माइनस 24 प्लस 9. सो दैट इक्वल्स टू 12 माइनस 24 प्लस 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 21 माइनस 24. सो दैट इज v equals to minus 3 meter per second. So answer for A, that is minus 3 मीटर पर सेकेंड आया है. अब वेलोसिटी नेगेटिव क्यों आई है इसमें, वेलोसिटी नेगेटिव क्यों आई है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है v दैट इक्वल्स टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. सो नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टिकल की स्पीड नेगेटिव है. स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है. स्पीड वेलोसिटी मीन्स पार्टिकल चूजन बाय पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता है. अगर अगर समझो प्लस एक्स डायरेक्शन को राइट माना है तो क्या हो जाएगा उसमें कि प्लस 3 मीटर पर सेकेंड राइट एंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड मीन्स लेफ्ट. सो v इक्वल्स टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स जो पार्टिकल एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी लेफ्ट साइड, सो विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हमें क्या करना है, पोजीशन एट दैट इंस्टेंट. सो पार्ट बी जिसमें पोजीशन एट दैट इंस्टेंट व्हेन. सो ए दैट इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट वी फाउंड, t इक्वल्स टू 2s. सो नाउ ओरिजिनली पोजीशन इक्वल यूज करेंगे जिसमें जो गिवन जो दिया था x t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 2, ये क्वेश्चन में दिया था. अब हमें पुट करना है t इक्वल्स टू 2. ये पुट करना है. सो x दैट इक्वल्स टू 2 क्यूब माइनस 6 2 स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट में 2 प्लस 2. सो स्टेप बाय स्टेप 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब दैट इक्वल्स टू 8 एंड 2 square that equals to 4. So therefore x that equals to 8 minus 6 bracket में 4 plus 18 plus 2. Okay, now x equal to 8 minus 24 plus 18 plus 2. Now 8 plus 18 plus 2 that equals to 28. So 28 minus 24 that equals to 4 आ गया. So x that equals to 4 मीटर. So ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे देखो, सो ए यानी वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, तो उसका आंसर क्या है, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. एंड उसके बाद जो बी है उसमें पोजिशन एट दैट इंस्टेंट जिसमें आंसर आया 4 मीटर. एंड द इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट रिजल्ट जो आया था हमारा टी दैट इक्वल्स टू 2s. ठीक है, इंटरमीडिएट रिजल्ट है. सो यहाँ पे एक चीज और, जैसे एक कार है, एक कार स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है. सो वो मूव कर रही है कार, तो कार की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. जैसे x दैट इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 2.
अब जैसे हमने इमेजिन कर लिया कि कार मूव कर रही है, इमेजिन कर लिया, तो कार कभी फास्ट हो रही है या कभी स्लो हो रही है। सो वेलोसिटी क्या चीज बताएंगे हमें कि कार, जो कार है किस डायरेक्शन में और कितनी रैपिडली पोजीशन चेंज कर रही है। सो उसके बाद जो एक्सेलरेशन क्या बताता है कि कार की वेलोसिटी कितनी रैपिडली चेंज हो रही है, उसमें कितनी रैपिडली चेंज हो रही है। अब क्वेश्चन पूछता है कि एक्सेलरेशन जीरो कब होता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है ए इक्वल्स टू जीरो, यानी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ए दैट इक्वल्स टू जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो नहीं होता है, ये चीज का मतलब नहीं होता है। सो हमारे क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हमारे क्वेश्चन में यह बताया गया है कि ए दैट इक्वल्स टू जीरो बट v इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकेंड। सो पर्टिकुलरली यानी पार्टिकल मूव कर रहे हैं बट उस इंस्टेंट पर ना एक्सेलरेशन जीरो है। सो ये जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो कि जेई में बहुत इजीली पकड़ नहीं सकते हम। ओके, सो उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो इज नॉट इक्वल टू पार्टिकल एट रेस्ट। सो स्टूडेंट अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है सो वेलोसिटी भी जीरो है, ये गलत है। एक्सेलरेशन दैट इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, ए इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि dv इक्वल्स टू dt इक्वल्स टू जीरो, यानी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर चेंज नहीं हो रहा है। बट वेलोसिटी की जो एक्चुअल वैल्यू है, वेलोसिटी की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो जीरो होना नेसेसरी नहीं होता है। एक जैसे कि एक कार कांस्टेंट वेलोसिटी जिसकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड से स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है, देन उसका एक्सेलरेशन जीरो है बट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो बट नॉट इक्वल टू वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू जीरो, राइट।